हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, सो वेलकम बैक। आई होप यू ऑल आर फाइन। तो आज हम करेंगे क्लास 10 की सोशल साइंस का असाइनमेंट नंबर 11। ठीक है बच्चों, डेट क्या हमारी 17 नवंबर। विद्यार्थी के नाम में आपका नाम आएगा, कक्षा अध्यापक में आपके टीचर का। चलिए पढ़ते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के सही उत्तर के सामने गोले को काला कीजिए। चलिए बच्चों, प्रश्न नंबर फर्स्ट है, निम्न में से टूटी हुई बेड़ियाँ किसका प्रतीक है? तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका मुकाबले की तैयारी, बी ऑप्शन आपका बहादुरी, सी ऑप्शन आपका जर्मन साम्राज्य और डी ऑप्शन आपका आज़ादी मिलना। ठीक है बच्चों, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट रहेगा, आज़ादी मिलना। तो चलिए आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। सरिता एक अधिवक्ता है, बताइए एक अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में काम करती है? तो ऑप्शन फर्स्ट है प्राथमिक क्षेत्र, बी आपका द्वितीयक क्षेत्र और सी है तृतीयक और लास्ट आपको उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बच्चों इसका ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट रहेगा। चलिए अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पर। निम्नलिखित में से कौन सी फसल मोटे अनाज का एक उदाहरण नहीं है? फर्स्ट है बाजरा, सेकंड आपका ज्वार, थर्ड आपका रागी और लास्ट आपका गेहूँ। तो बच्चों ऑप्शन नंबर आपका, चलिए अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ पर। निम्नलिखित में से कौन सा देश 7 आकर संघ बनाने का उदाहरण है? पहला है भारत, सेकंड आपका बेल्जियम और सी है ऑस्ट्रेलिया और लास्ट स्पेन। तो बच्चों इसका ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट रहेगा। चलिए अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 में क्या सुनिश्चित किया गया है? तो फर्स्ट ऑप्शन है वर्ष में कम से कम 100 दिन का रोजगार, बी ऑप्शन आपका वर्ष में कम से कम 200 दिन का रोजगार, सी ऑप्शन आपका वर्ष में कम से कम 300 दिन का रोजगार और डी ऑप्शन आपका वर्ष में कम से कम 250 दिन का रोजगार। तो बच्चों इसमें से आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाते हैं। भारत में राज्य सूची पर कानून बनाने का अधिकार किस सरकार को है? फर्स्ट ऑप्शन आपका राज्य सरकार, बी ऑप्शन आपका केंद्र सरकार, सी ऑप्शन आपका स्थायी सरकार और डी ऑप्शन आपका उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बच्चों ऑप्शन नंबर आपका इसमें से ए करेक्ट रहेगा, राज्य सरकार। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। एक ऐसा राजनीतिक दर्शन जो परंपरा स्थापित संस्थानों और रिवाजों पर जोर देते हैं, एक तेज बदलावों की बजाय क्रमिक और धीरे धीरे विकास को प्राथमिकता देते हैं, कहलाता है क्या? रूढ़िवादी, बी ऑप्शन आपका उदारवादी, सी ऑप्शन आपका यथार्थवादी और डी ऑप्शन आपका नव उदारवादी। तो बच्चों इसमें से आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा। चलिए अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। वह संसाधन जिसका सर्वेक्षण किया जा चुका है और उसके उपयोग की गुणवत्ता और मात्रा निर्धारित की जा चुकी है, कहलाता है। फर्स्ट ऑप्शन आपका अजैविक संसाधन, बी ऑप्शन आपका संभावी संसाधन, सी ऑप्शन आपका अनवीकरणीय संसाधन, डी ऑप्शन आपका विकसित संसाधन। तो बच्चों इसमें से ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट रहेगा। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। नीचे दिए गए प्रश्न में 2 प्रकथन दिए गए हैं, एक कल्पना यानी कि सा और दूसरा कारण यानी कथन से पढ़िए और सही विकल्प पर चयन कीजिए। चलिए बच्चों पढ़ते हैं, पहले पढ़ते हैं संकल्पना यानी कि शा। श्रीलंका में तमिल अलगाव महसूस कर रहे थे और इसका कारण दिया हुआ है आपको। श्रीलंका में तेलुगु भाषा लोगों को सरकारी नौकरियों में प्राथमिकता प्रदान की गई। तो इसमें से ऑप्शन नंबर आपका कौन सा करेक्ट रहेगा बच्चों? ए करेक्ट रहेगा, क्योंकि इसका जो है जो आपका संकल्पना है वो भी ठीक है और इसका कारण भी ठीक है। ठीक है, चलिए बच्चों अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। सही मिलान की पहचान कीजिए। तो बच्चों ये जो है आपका सार्वजनिक क्षेत्र, ये गलत है। उसके बाद नेक्स्ट भी ये लास्ट ऑप्शन डी जो आपका करेक्ट है। ठीक है बच्चों, तो ये थी आपकी आज की वर्कशीट, बेहद ही ईजी और इंटरेस्टिंग। आई होप आप लोगों को समझ में आ गई होगी। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।